नमस्कार शिक्षक साथी। अक्सर आप लोगों के मन में यही प्रश्न उठता रहता है कि आखिरकार जब शिक्षकों का प्रमोशन होता है तो आखिरकार उसके वेतन में किस प्रकार से वृद्धि होता है। यानी कि प्रमोशन के बाद उनका जो वेतन वृद्धि का लाभ होता है वो आखिरकार किस प्रकार से दिया जाता है, उसका मूल वेतन कैसे तय किया जाता है और उन्हें क्या कुछ लाभ मिलता है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि उन शिक्षकों का, खास तौर पे जो नियोजित शिक्षक थे और जिनका अब 8 वर्ष पूरा हो चुके हैं, चाहे वो विद्यालय अध्यापक के रूप में ही क्यों नहीं नियुक्त कर लिए, लेकिन यदि पूर्व की सेवा उन्होंने शिक्षा विभाग के अंतर्गत दी है तो निश्चित तौर पर यदि 8 वर्ष हो चुका है तो अब उनका जो है वो प्रमोशन का लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। और इसके संबंध में पूर्व में ही शिक्षा विभाग के द्वारा जो है स्पष्ट जो है गाइडलाइन जारी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम समझते हैं इस जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है और इस टेबल के आधार पर हम समझेंगे कि आखिरकार आपको किस तरह से जो आपका लाभ है जो प्रमोशन का वो मिलने के बाद जो है आपका वेतन किस प्रकार निर्धारित होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि यदि आप 1 to 5 के शिक्षक होंगे तो आपका प्रमोशन 6 to 8 में होगा। वही यदि आप 6 to 8 के शिक्षक हैं तो आपका प्रमोशन जो है वरीय 6 to 8 में होगा। यदि आप 9-10 के शिक्षक हैं तो 11-12 में आपका प्रमोशन होगा। और यदि आप ऑलरेडी 11-12 के टीचर हैं तो आपका जो प्रमोशन है वरीय 11-12 में होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो हम जानेंगे ये चीज़ कि इसमें जो 2 टीचर हैं जो जो वरीय, आप यहाँ भी वरीय देख रहे हैं, इसमें स्वतः उत्क्रमण है, यानी इसके लिए शिक्षा विभाग को किसी भी रिक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही उनका सेवाकाल 8 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक उसको जो है वरीय शिक्षकों का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब हम इस वीडियो में समझते हैं कि आखिरकार जो 8 वर्ष जिनका पूरा हो चुका है और बहुत सारे ज़िले में लेटर भी जारी हो चुका है प्रमोशन को लेकर के, तो आखिरकार उसका वेतन यानी कि फिक्सेशन प्रमोशन के बाद आखिरकार कैसे होगा। तो इसको हम इस टेबल के माध्यम से समझते हैं और इसके बाद जानेंगे। जैसे कि मान कर के चलिए, यदि आपका आज सिंपल सी भाषा में समझे कि यदि मूल वेतन आपका अभी 25,000 से स्टार्ट हुआ था और आप यदि इस टेबल के अनुसार से देखें तो साल दर साल आपका वेतन बढ़ता गया और जिस दिन मान करके चलिए 8 साल पूरा गया, 8 साल पूरे गए, यानी 8 साल कब होगा तो उस समय आप देखेंगे तो आपका प्रविष्टि यहाँ पे 8 पर आकर के 30,750 मानिए उस और ये अलग अलग हो सकते हैं सबका, हम उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं इस 25,000 पूर्व के मूल वेतन के आधार पर कि अभी कोई ऐसे शिक्षक हैं जिनका 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अभी उनका जो है मूल वेतन 30,750 है। अब नियम कहता है कि जब 8 वर्ष आपके पूरे हो चुके हैं तो अब आपका प्रमोशन मिलना चाहिए। तो प्रमोशन मिलने की इसकी प्रक्रिया क्या है, वित्तीय लाभ किस प्रकार से दिया जाता है, तो इसका फार्मूला है कि यदि आपका प्रमोशन होता है और प्रमोशन होने के बाद आप आ जाएंगे 6 to 8 में, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यदि हमारा प्रमोशन होकर के 30,750 है तो प्रमोशन होगा तो सीधे तौर पर हमारा जो मूल वेतन है वो 34,440 हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है प्रमोशन में। ठीक है, जो लाभ दिया जा रहा है अभी शिक्षा विभाग के द्वारा वो इस प्रकार से हैं कि आप 8वां जो आप यहाँ देख रहे हैं, यदि आपका मूल वेतन अभी 30,750 है या हो सकता है यदि 6 to 8 में होंगे तो 34,440 है, जो भी होगा तो इसका जो लाभ दिया जाएगा वो इस प्रकार से कि 8 में आप यहाँ पर जो देखें तो आपका जो ये है इस नंबर 8 नंबर पे थे तो 30,750 जो आपका मूल वेतन था उसमें एक इंक्रीमेंट प्लस कर दिया जाएगा, यानी एक इंक्रीमेंट आपको क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। तो एक इंक्रीमेंट जैसे ही हम प्लस करेंगे तो आप देखेंगे कि 31,670 हमारा मूल वेतन हो जाता है। अब 31,670 के आसपास बराबर या फिर उससे अधिक तो आप देखेंगे तो 31,670 से अधिक यदि देखा जाए तो यही है 32,460 और तब जा कर के
आपका फिक्सेशन इस 6 नंबर के कॉलम में जो आपका मूल वेतन है वो 6 to 8 के रूप में जब आप प्रमोशन हो जाएंगे तो इस मूल वेतन के आधार पर आपका फिक्सेशन कर दिया जाएगा। और यही 6 to 8 के साथ भी होता है, 9-10 के साथ भी होगा, 11-12 के साथ भी होगा और उसका भी जो वरीय बनेंगे उसके साथ भी वही होगा। यानी कि फार्मूला जो इसमें लागू किया जाएगा वो ये कि प्रमोशन के बाद आप जिस यानी कि आपका जो 6 to 8 वाले कैटेगरी में जो आप जाएंगे उसके लिए ये फार्मूला है कि जो आपका मूल वेतन जो आपका बेसिक है उसमें +1 यानी एक इंक्रीमेंट आपका जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद एक इंक्रीमेंट जैसे ही आपका जुटेगा, जुटने के बाद जो मूल वेतन बनेगा आपके अपने में और उससे जो है आपका जो या तो बराबर या उससे अधिक जो मूल वेतन आपके अगले प्रमोशन वाले कैटेगरी में बनेंगे वही आपका मूल वेतन होगा। उसी के आधार पर आपका फिक्सेशन कर दिया जाएगा, जो कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको बेहतर ढंग से समझा दिया। यदि आप वही चीज़ देखेंगे, यदि कोई 6 to 8 के टीचर है और 8 साल के बाद उनका मूल वेतन 34,440 होता है तो उनमें भी प्रमोशन के बाद एक इंक्रीमेंट जोड़ दिया जाएगा यानी कि 35,470। और अब देखेंगे उसके आसपास या उससे अधिक मेरा जो है अगला इंडेक्स मूल वेतन बनता है 35,870 और यही उनका जो है बेसिक पे हो जाएगा और उसी के आधार पर उनका प्रमोशन जो है फिक्सेशन हो जाएगा। तो यही उनका जो है मूल वेतन हो जाएगा और यही प्रक्रिया है आपके प्रमोशन का। तो निश्चित तौर पर अब इस इंडेक्स के बाद ये जो आप यहाँ फीडमेंट मैट्रिक्स टेबल देख रहे हैं इसके आधार पर आप समझ गए होंगे कि आखिरकार प्रमोशन होने के बाद उनका मूल वेतन किस तरह से निर्धारित किया जाता है। यानी आपका जो भी मूल वेतन है, मैं पुनः कह रहा हूँ, आप अपने मूल वेतन में जिस समय आपका प्रमोशन होगा आप अपने मूल वेतन में एक इंक्रीमेंट जोड़ लेंगे और उसके बाद जो आपका बेसिक बनेगा उसके आसपास यदि आप 1 to 5 में होंगे तो 6 to 8 का देखेंगे, यदि आप 6 to 8 में हैं तो आप वरीय 6 to 8 में, यदि 9-10 उसी तरह से आप अपना वेतन जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आखिरकार हमारा जो है बेसिक प्रमोशन के बाद क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं या हम कहें नियोजित शिक्षक हैं या फिर विद्यालय अध्यापक हैं सभी को अब समझ में आ गया होगा कि प्रमोशन के बाद आपका जो बेसिक है वो किस तरह से निर्धारण किया जाता है और जिला के द्वारा भी इस तरह से ही निर्धारित किया जाता है जो कि प्रमोशन का गाइडलाइन है। अब देखने वाली बात होगा कि जब जिला द्वारा इस तरह के आदेश जारी होंगे तो आप स्पष्ट दिशा निर्देश देख करके निश्चित तौर पर समझ जाएंगे कि आखिरकार आपका मूल वेतन किस तरह से तय किया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे। धन्यवाद।